आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 3, जिसमें है एरिया ऑफ कटआउट, रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ एन सर्कल हुज डायमीटर इज डी। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होता है कि हमें सर्कल का एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना यानी कि क्षेत्रफल, तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और पाई आर स्क्वेयर से भी आप याद रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इसमें आर ले लिया रेडियस और इसमें डायमीटर ले लिया है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। यहाँ पे अर्धगोले की परिधि पूछी गई है। क्या पूछी गई है? अर्धगोले की परिधि पूछी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धगोले की परिधि होती है हमारी पाई आर प्लस 2r। ठीक है, जैसे हमारे पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर, और यहाँ पे ये पाई आर प्लस 2r आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप बाय अ सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग आपको इरेगुलर शेप का एरिया निकालना है। तो देखो, एक होता है ट्रापेजोइडल और एक होता है सिम्पसन रूल। तो सिम्पसन रूल में देखो हमारे क्या होता है 64 का। यहाँ पे आपको एक चित्र भी, तो इसमें देखो h/3, ये h जो है इनके बीच का स्पेस है बेटा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लेना है, फर्स्ट और लास्ट y1 प्लस y7, फिर आपने क्या लेना है 4 लेना है, और इवन नंबर्स लेने हैं यानी कि सम संख्याएं, यानी y2 y4 y6, y2 प्लस y4 प्लस y6। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लेना है, प्लस करके 2 इंटू में जो ओड नंबर है, यानी ओड नंबर आपके विषम जो संख्याएं हैं 3 है और आपकी 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे y3 प्लस में y5। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये है सिम्पसन रूल का। ठीक है, ट्रापेजोइडल रूल में थोड़ा सा अलग होता है। देखो दोनों बताती हूँ, आप अलग अलग लिख देते हैं। पहले सिम्पसन रूल लिख देती हूँ। ये हो गया आपका h/3 y1 प्लस y7 प्लस 4 इंटू में y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस 2 इंटू में y3 प्लस y5। बेटा जो ये 3 और 5 ये ले रहे हैं ना, यहाँ पे ओड नंबर हैं ये हमारे। ठीक है, y2 4 6 हमारे इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब आगे देखिए, ये तो हो गया सिम्पसन रूल। एक होता है हमारा ट्रापेजोइडल, समलंब वाला। तो इसमें होता बेटा h/2 इंटू में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर प्लस 2 इंटू में जितनी संख्याएं आपकी बच गई y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6, ऐसे लेना है। ठीक है, एक होता है सिम्पसन और दूसरा ट्रापेजोइडल। तो ये आपके दोनों रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, फॉर्मूले आपने याद रखने पड़ेंगे। y1 और y7 हम ले रहे हैं, यहाँ पे 8 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। हमें देखना है कि फर्स्ट नंबर कौन सा और हमारा लास्ट है। तो फर्स्ट प्लस में लास्ट, उसके बाद आपने यहाँ पे सिम्पसन रूल में तो आपने 4 लेना है, और उसके बाद क्या लेना आपने, जो भी हमारी सम संख्याएं हैं आपके इवन नंबर्स हैं उनको रखना है। फिर आपने 2 प्लस करके और फिर 2 करके आपने क्या करना है, जो भी विषम संख्या यानी ओड नंबर्स हैं उनको लेना है। ट्रापेजोइडल में आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, h/2 लेके आपने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके प्लस 2 इंटू में y2 प्लस मतलब जितने भी संख्याएं बच गई वो रखनी है। नेक्स्ट है 65। तो बेटा जो इसका आंसर आ गया वो आ गया h/3 y1 प्लस y7 प्लस ये आपका ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, अब 65 का देखिए, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कोड ऑफ द डायमीटर। अब ये हो गया हमारा सर्कल।
सर्कल का बिगेस्ट कोण कौन सा होता है? हमारा डायमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्यास हमारा सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस यानी परिधि बतानी है आपने वृत्त की। अब आपने करना है यहाँ पे परिधि बतानी है आपने सर्कल की। तो सर्कल की परिधि अभी होती है 2πr, ऑप्शन नंबर सी आप। ठीक है, 2πr। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे। इसमें पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या होता है? πr² होता है। अब उसका या क्या करना है, हमें आधा कर देना है। अगर डायमीटर के केस में है तो देखो π/4 × d² था हमारे पूरे सर्कल का, सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा। अब हाफ हो जाएगा तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, π/2 में d² आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सेमी सर्कल का एरिया π/2 में d²। और अगर रेडियस के केस में दे रखा है तो πr²/2 हो जाएगा। 68 में देखिए क्या दे रखा है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल का एरिया पूछा है। अब आपको सर्कल का एरिया तो पता ही है क्या होता है, πr²। तो 68 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना होता है हमारे सर्कल का, πr²। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, इसमें आपने इरेगुलर शेप दे रखी है, इरेगुलर शेप का एरिया निकालना है। देखो इरेगुलर शेप का एरिया कैसे निकालना है, ये अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं। तो पहले पार्ट्स का एरिया निकाल लो। पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, दूसरा आपको क्या दिख रहा है, दोनों का एरिया निकालना है। पीछे वाला रेक्टेंगल है, आगे वाला आपका क्या है, देखो एक सेकेंड, टोटल हम मान लेते हैं ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ से इसको जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, अब बेटा 1 का एरिया निकाला हमने, A1, ये हो गया हमारा कितना है, ये इधर जस्ट अ सेकेंड, 16 है कि 15 है ये। तो सबसे पहले हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो A1 हमारा आ गया, हमारा ये 15 है बेटा, 15 × 15 कितना हो गया, 225। अच्छा A2 ये है बेटा 80, ये है 15, 80 गुणा में 15 करेंगे तो कितना आ गया, 15 0 0, 15 8 120, यानी कि 1200 आ जाएगा। और A3 निकालेंगे तो बेटा ये ट्रायंगल है, ये 25 है, ये 15 है, तो 25 में से ये वाला 15 माइनस हो जाएगा तो ये बच गया 10। तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है बेटा, अब इससे काट दिया, 2 पंजे 10, 15 पीछे हो गया हमारा 75। अब जितने भी आए हैं उनको प्लस कर दो, A1 + A2 + A3। अब हमने इसको प्लस किया, 225 जमा में 1200 जमा में 75 किया तो आंसर आ गया हमारा 1500। कितना आ गया, 1500। तो बेटा mm में है वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर क्या दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 में है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए शेप्ड पोर्शन, व्हाट इज द एरिया। नंबर 70 के अंदर देखिए क्या दे रखा हमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन दे रखा है, उसका इक्विलेटरल एरिया बताना है आपने, नहीं सॉरी, उसका एरिया बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, नोट कर लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, उसका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो समझ लो सबकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो गई। और सर्कल की रेडियस कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, ये है वो शेडेड दे रखा। अब सर्कल का आपको कितना दे रखा है, इसमें रेडियस 1.5 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको 6 वो दे रखा है। तो आपने क्या करना है, जो हमारे ट्रायंगल का एरिया है उसमें से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 A², A 6 है यहाँ पे, तो √3/4
4 इंटू में 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 6 6 36, 4 से कट गया, 4 9 36। अब बेटा √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब 1.732 इंटू 9 करेंगे, आंसर कितना आ रहा है 9 दूनी 18 का 8 का असल में 1, 9 98 27 और 1 28 का 8 का असल में 2, 7 9 63 और 2 64 65 का 5 का असल में 6, 9 एकम 9 10 11 12 13 14 15 और आपका पॉइंट लग जाएगा 3 के बाद। तो हम अलग से लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 15.588 588, ये हो गया हमारे ट्रायंगल का एरिया। अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब बेटा जी पाई होता 22/7, रेडियस आपको दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है 1.5, तो ये हम 15/10 लिख सकते हैं। अब इसको आगे काट लीजिए, इसका कितना आ जाएगा, जो भी बना लो, जो कट रहा है उसको काट दो। तो ये 7.06 और वो कितना आया था हमारा 15.588। अब इसको हम माइनस कर देंगे, ये आ गया 8 2 5 पॉइंट 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 8.52, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई ट्रायंगल का एरिया कितना था 15.588 और हमारे सर्कल का एरिया कितना है 7.06। फॉर्मूला मैंने आपको दोनों के बता दिया। ट्रायंगल का अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है एरिया तो √3/4 स्क्वायर हो जाएगा, और सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 71 में आपसे पूछा गया है एरिया इरेगुलर सरफेस का निकालना है। तो इसमें सबसे पहले बेटा आप स्क्वायर का एरिया भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर का एरिया निकाल के और उसमें से उसको माइनस कर सकते हो आप। जो ये हमारे क्वाड्रेंट है पूरा बन के ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है, तो आप इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी वैसे निकाल। तो 71 का देखिए, अभी मैंने बताया आपको जैसे वैसे ही कर्नल का निकाल लेना है। तो 4 क्वाड्रेंट दे रखे बेटा, चारों मिलके एक सर्कल बनाते हैं। तो पहले हम सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अब बेटा पाई आर स्क्वायर है तो 22/7 गुना में कितना हो गया 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 400, तो 22/7 गुना में 400, ठीक है। अब 400 की और 22 की गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 8800, 2200 2200 22 चौक 88। अब तो इसको भाग कर दो, ये आ गया आपका 7 एकम 7 1 18 7 दूनी 14 4 40 7 पंजे 35 5 50 7 उस्ते 49 पॉइंट 1 बच गया, 7 एकम 7 8 9 10 3 30 7 चौक 28। तो समथिंग ये आ जाएगा आपका 1257 के आसपास, ठीक है। तो हम इसको 1257 भी ले सकते हैं या पॉइंट करके 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1257 रख लेती हूँ। तो हमारे जो सर्कल का एरिया आ गया वो 1257 mm में दे रखा है बेटा, तो mm स्क्वायर लिख लेना। अब हमें क्या निकालना है, जो ये रेक्टेंगल दे रखा है ये 60 है ये 80 है, तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गया हमारा 4800, क्योंकि 8 6 48 होता है, 2 0 लग गए। अब इसमें से 1257 को हटा दीजिए, माइनस कीजिए, 10 3 पे यहाँ से दाएं रह गए 9, ठीक है, और 9 कितने पे आता है 4 पे, और यहाँ पे से दाएं लेंगे, यहाँ से कट गया 7 बच गया, 7 में से 2 गए 5 आ गया, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3। तो ये है बेटा जी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3544 mm स्क्वायर, क्योंकि हमने पॉइंट वगैरह नहीं लिया, पॉइंट के बाद भी नंबर थे तो यहाँ पे आपका 4 ही आ जाता, ठीक है। ये हमें इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 3544 mm स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, यहाँ पूछा गया है इरेगुलर सरफेस
एरिया, यहाँ पे भी एरिया निकालना है आपने इरेगुलर सरफेस का। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो जो हमें रेक्टेंगल दे रखा है, उसके बाद हमें सेमी सर्कल का एरिया उसमें से घटा देना है। चलिए देखते हैं। ये 50 दे रखा है, ये 100 दे रखा है, तो ये आ गया हमारा 100 इंटू 50, कितना आ गया टोटल आपका 5000। ठीक है, mm है तो बेटा जी mm स्क्वायर लिख लीजिएगा। अब आपको सेमी सर्कल का एरिया पता ही है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब बेटा जी यहाँ पे आपका डायमीटर है 20, रेडियस कितनी हो जाएगी 10, तो पाई इंटू में 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बेटा 10 का स्क्वायर होता है 100, उसको काट देंगे हम 50 आ जाएगा। अब 50 पाई आ गया, ये वैल्यू होती है पाई की 22 बटा 7, तो 22 0 0 22 पंजे 110। अब इसको भाग करो 7 से, 7 से कितने पे गया ये, 7 एकम 7, 8 9 10 11 4 40, 7 पंजे 35, 5 50, 7 दूसरे 49, 1 10, 7 एकम 7, 8 9 10 3 30, 7 चौका 28, तो ये आ गया 157.14। अब बेटा जी इसको इसमें से घटा दो 5000 में से। ठीक है, 5000 में से हम घटाएंगे 15714 को। एक मिनट, अब हमने इसको माइनस किया, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिया मैंने, 10 3 पे यहाँ से दाएं लिया रह गया 9। वैसे तो पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, आप रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो ऐसे भी चल जाएगा, एस्टिमेट उसके आसपास आ जाएगा, तो हम इसको नहीं रखते, जल्दी इजी कैलकुलेशन हो जाएंगी हमारी। तो चलिए देखते हैं। तो हमें करना है 5000 में से 157 को माइनस किया, 10 3 पे, यहाँ से जाएंगे 9, 9 कितने पे आ रहा है, 9 आएगा आपका 4 पे। अब यहाँ भी 9 ही है, तो ये 8 पे, यहाँ से ढाई ली थी तो ये 4 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 4843। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखा हमारा एस्टिमेट वो सही आ गया ना, वरना पॉइंट पे आने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो 4843 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73 में क्या करना है, इसमें भी रेगुलर सरफेस का एरिया ही निकालना है। तो इसमें आप जैसा चाहे वैसे निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कैसे दे रखा आपने, या तो आप एक काम कर लो, कंप्लीट का निकाल के उसमें से इन बॉक्सेस का एरिया माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। इस पूरे का निकाल के उसमें से इन बॉक्सों का एरिया माइनस कर दो। चलो देखते हैं एक बार, पहले टोटल का देखते हैं। टोटल का है बेटा 50 इंटू में 25, तो 25 0 0 25 25 125, ये तो आ गया हमारे टोटल का। ठीक है, ठीक है। अब देखो कितना कितना दे रखा आपको, ये छोटे वाले रेक्टेंगल का, छोटे वाले रेक्टेंगल का निकालते हैं। 10 इंटू में 5 कितना आ गया 50, 2 है तो गुणा में 2 कर दिया, 50 दूनी 100, तो बेटा जी इन दोनों का क्या आ गया 100 आ गया। 1250 में से 100 माइनस कर दो, 0511, तो बेटा जी आंसर कितना आ गया 1150 mm। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपको, 1150 mm स्क्वायर। ठीक है, इजी है ना। पूरा निकालना, पहले टोटल पूरे का निकाल के उसमें से जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट्स निकाल रखा उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे टोटल तो 1250 आया था, क्योंकि हमारा ये 50 mm दे रखी है और ये इधर वाली 25 दे रखी है, और उसमें से हमने ये जो छोटे वाले हैं हमारे रेक्टेंगल उनको माइनस कर दिया उनका एरिया। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं, आप कंप्लीट का निकाल लो ऐसे करके, फिर उसमें से इनका माइनस कर दो इन दोनों का। तो 74 का देखिए क्या है, 74 में आप क्या दे रखा है, यहाँ पे आपने निकालनी है लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सेक्टर whose parameter is 64.8 सेंटीमीटर, 12.4 सेंटीमीटर, 64.8 सेंटीमीटर रेडियस है हमारी,
12.4 सेंटीमीटर। आपने लेंथ निकालनी है, पैरामीटर ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अभी हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ये इसमें क्या है आपका, मैंने लिख ही दिया था आपका पैरामीटर और रेडियस। अब बेटा यहाँ पे ना फॉर्मूला याद रखना है एक आपने, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू 2R प्लस L। ये पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है जिससे हम आराम से लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, पैरामीटर में से हम 2R माइनस कर देंगे। अब बेटा जी लेंथ पैरामीटर दे रखा हमें 64.8 माइनस में 2 इंटू में रेडियस कितनी है 12.4। अब बेटा 12.4 की और 2 की गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पॉइंट लग गए यहाँ पे, 24.8 आ गया। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 64.8 में से माइनस किया हमने 24.8, आंसर कितना आ गया, ये 0 आ गया, 0, 6 में से 2 गए 4, बेटा 40 आंसर आ गया आपका। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपने याद रखना है, P इज इक्वल टू 2R प्लस L या फिर L इज इक्वल टू P माइनस 2R। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, लेंथ निकालनी है आपने, आर्क ऑफ ए सेक्टर, रेडियस दे रखी है 15 और इंटेंड एंगल दे रखा है आपका 30 डिग्री। तो हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन क्या क्या है, उसके बाद अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिखा हमने आर्क और लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होना है 2πr प्लस थीटा बाई 360, इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो 2 इंटू में पाई इंटू में आर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर है, जब हम थीटा कितना है 30 है, 30 बटे 360। अब बेटा जी काट लो, 3 से कट गया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 1/12 आ गया। अब सॉरी ये गुना है बेटा यहाँ पे। अब देखो 2 पाई इंटू में 15 इंटू में 1/12, ये 2 से कट गया 6 पे, ये 3 से कट गया, 3 पंजे 15, 3 से कितने पे गया 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब आ गया आपका ये 22/7 गुना में 5 बटे में 2, ठीक है, 2 से कट गया 11 पे, 11 पंजे 55, 55/7 आ गया। अब 55/7 को हम भाग करेंगे तो 7 से कितने पे गया ये 7 पंजे 35, 7 49, 7 8 56 ज़्यादा जा रहा है तो कितने पे जाएगा ये, एक मिनट अलग से कर लेते हैं, इसको करना है 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 कितने पे आ रहा है 6 पे आ रहा है, पॉइंट लगाओ 0 ले लो, 7 7 8 56 तो 8 पे जाएगा बेटा जी, 4 बज गया तो 7 पंजे 35, तो इसमें से 35 माइनस आ गया 5। आगे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर कितना आ गया 7.85 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7.85 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखते क्या है। इसमें देखा व्हाट इज एन एरिया ऑफ ए सेक्टर इफ द डायमीटर। देखो बेटा जी जो जो चीज़ें गिवन है पहले तो हमें वही लिख लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते क्या क्या यहाँ पे एरिया निकालना है आपने, ठीक है। डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। बेटा जी इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा सर्कल का एरिया इंटू में थीटा बाई 360 याद करने का, ये हमारा सेक्टर का एरिया। अब बेटा जी पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है बेटा जी, डायमीटर 12 है तो आर हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू में थीटा कितना है 60 है, 60/360, ये गुना आएगा बीच में, 0 0 कट गया, 6 से 1/6 आ गया बेटा जी। 6 का स्क्वायर है, 1 कट गया, 6 बच गया, तो पाई 6 आंसर आ गया, यानी कि 22/7 गुना में 6। अब बेटा जी नीचे 7 है, ये इसकी गुना कर लो पहले, 22 गुना 6, 6 दूनी 12 का 2 का असल में 1, 6 दूनी 12 और 1 तेरह, 132/7। तो अब 132 को 7 से भाग कर दो, 132 को 7 से भाग कर दो, 7 से कितने पे गया ये
7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13 कितने पे है 6 पे 62। 7 7 21 7 चौके 28 7 5 35 7 6 42 7 49 7 8 56 8 पे जाएगा बेटा 9 पे 63 हो रहा ना 57 58 59 60 61 62 कितने पे आ गया ये 6 पे आ गया 57 58 59 60 61 62 6 पे आ गया। अब 0 लगाई ऊपर पॉइंट लगाया अब 60 आया तो 7 8 56 8 पे ही गया। अब बेटा जी 60 में से 56 माइनस किए कितना आ गया 4 40 7 5 35। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालने हैं। तो इसमें आपको मैंने जो सेक्टर का एरिया निकालना बताया वो याद रखना है फॉर्म। तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाई 360 करना है आपने। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद देखिए 77 में आपने क्या करना है, फॉर्मूला बताना है सेगमेंट। बेटा जी देखो सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये है हमारा पूरा टोटल सेक्टर, सेक्टर का एरिया, उसमें से ये वाला क्या है बेटा ट्रायंगल है ऊपर वाला, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो हमारे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। अब ट्रायंगल का एरिया आपको आता ही है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको बता दिया था मैंने, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या करना है थीटा बाई 360 करना है। क्वेश्चन नंबर 78 का देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44। बेटा जी यहाँ पे गया सर्कल का एरिया पूछा गया, सर्कमफ्रेंस दे रखे हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर है 44। बेटा 2 से ये कट गया 22 पे। अब बेटा जी वैल्यू क्या होती है पाई की 22/7 होती है, तो 22/7 आर बराबर है 22। अब बेटा ये इधर चला जाएगा तो उलट जाएगा, तो 22/22 गुणा में 7, 22 से 22 कैंसिल हो गया, रेडियस कितनी आ गई 7। अब बेटा रेडियस आ गई है तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना में हम क्या करेंगे 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है 7 दूनी 14 का 4 का असल में 1 7 14 और 1 15 154। तो ऑप्शन आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लेना बेटा, और अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आगे करेंगे फिर नेक्स्ट 79 से लेके कंटिन्यू। ओके।